हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी जिससे मेरी स्किन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तो ये उसी स्किन केयर का पार्ट 2 है, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी जिससे फिर बाद में मेरी स्किन अच्छी हुई थी। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, तो ये वही वीडियो है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी थी ना बाद में, जिससे मेरी स्किन थोड़ी सी क्या मतलब अच्छी खासी ठीक हुई थी। हाँ, लेकिन मैं ये भी बता देना चाहती हूँ ना कि वो मेरे स्किन को सूट करा था। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ, सबकी स्किन टाइप अलग होती है, तो इंसान को हमेशा अपने स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। एंड जो मिस्टेक मैंने की थी, मैंने मतलब स्किन टाइप के हिसाब से मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया था, बट ज़रूरी नहीं है कि वो किसी को सूट कर रहा है तो वो आपको भी सूट करेगा। हाँ, लेकिन ये हो जाता है ना कि आपको एटलीस्ट एक थोड़ा रेफरेंस मिल जाता है कि मतलब प्रोडक्ट कैसे यूज़ करनी चाहिए, क्या यूज़ करने चाहिए। तो मैं बताती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी स्टार्ट की थी। एंड सच बता रही हूँ, ये जो मेरा फेस वॉश था ना, वो पूरा का पूरा गेम चेंजर था। वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊँगी कि मैंने कौन सा फेस वॉश यूज़ किया था। एंड सीरियसली वो बिल्कुल गेम चेंजर फेस वॉश था। एंड वो मैंने ना बस सडन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब मुझे ऐसा भी नहीं लगा था कि मैंने कहीं से सुना देखा, उसकी एक अलग सी स्टोरी है, मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने ना कुछ चीज़ें ऐड की थी अपने स्किन केयर में और कुछ चीज़ें हटाई थी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट चीज़ मैंने चेंज की थी ना, मैं हमेशा से एक्वा सॉफ्ट का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती थी। वो मॉइस्चराइज़र काफ़ी अच्छा था, मतलब कि वो अगर आपकी स्किन ड्राई हो, नॉर्मल हो, कुछ भी हो, मॉइस्चराइज़र बहुत सूट करता था। एंड इवन वो मुझे डॉक्टर ने ही रेकमेंड किया था। बट कभी कभी आप नोटिस करना, अगर आप कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगते हो ना, तो आपकी स्किन ना यूज़ टू हो जाती है। आपकी स्किन हो या फिर आपका हेयर हो, आपका स्कैल्प हो, कुछ भी हो ना, वो यूज़ टू हो जाता है। फिर चीज़ें ना मतलब वर्क करना बहुत कम हो जाता है। तो मुझे लगता है कि एक्वा सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र मैं बहुत बहुत टाइम से यूज़ कर रही थी, तो वो एक टाइम पे आके ना वो मेरे लिए फिर वर्क नहीं कर रहा था। मतलब यूज़ टू हो गई थी मैं, मतलब मैं उसे लगा रही थी ना तो मुझे कोई डिफरेंस पता चलता था। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि उससे कुछ ख़राब हो रहा था, बट फेस बिल्कुल मेरा अजीब हो चुका था। मतलब मुझे कोई भी डिफरेंस उससे फिर पता नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि अराउंड मैंने 1 साल मैंने वो प्रॉपर यूज़ करा था। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे थोड़ी सी चीज़ें चेंज करनी चाहिए। और मैंने जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी क्या था ना, कि मैं सारी जो प्रोडक्ट यूज़ करती थी ना, उसमें से एक भी मेरा एक्ने वाला प्रोडक्ट नहीं होता था। जो होता है ना कि आपको ये एक्ने के लिए लगाना चाहिए, तो मैं बस यूज़ कर ले रही थी। फिर मुझे बाद में पता चला, जब चीज़ें ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, तो जो फर्स्ट मैंने चेंज किया था, मैंने अपना मॉइस्चराइज़र चेंज किया था। मैंने एक्वा सॉफ्ट से हट के मैंने फिर डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र स्टार्ट किया था लगाना। अब मैं बताती हूँ कि ये मैंने क्यों स्टार्ट किया था। मेरा होम टाउन धनबाद में है, ठीक है। मैं यहाँ पे जमशेदपुर में मैं आफ्टर मैरिज रह रही हूँ, बट मेरा जो होम टाउन है वो धनबाद में। तो मैं शादी के बाद वहाँ पे गई हुई थी अपने घर। तो मैं दीदी के साथ मार्केट गई हुई थी। वहाँ पे एक बहुत अच्छा एक स्टोर है। एंड वो मेरी बहन का बहुत ही फेवरेट सा स्टोर है। वहाँ से वो अपनी सारी चीज़ें लेती हैं। मतलब कि आप बिलीव नहीं करोगे, वो नायका, पर्पल, इन सब से भी ज़्यादा वो प्रेफर करती है कि वो वहाँ से जा कर के वो सामान ले। मैं वो भी आपको बताती हूँ वो कौन सा स्टोर है। तो वो हमारे धनबाद में पुलिस लाइन में एक रूपश्री है मार्केट, मतलब स्टोर है। वो वहाँ से लेती है सामान। एंड वहाँ के जो भैया है ना, वो काफ़ी जेन्युइनली प्रोडक्ट्स बताते भी हैं आपको कि हाँ ये आपको सूट करेगा। मतलब उनको इतना एक्सपीरियंस है मे बी, तो वो ना सब कुछ आपको बताते हैं। मतलब मेरी बहन का तो फर्स्ट प्रेफरेंस वही है, रूपश्री, उसे वहाँ जाना रहता है। तो जो लोग भी धनबाद से हैं ना, वो लोग जाकर के रूपश्री में चेक कर सकते हैं। मतलब मैं सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि उनके वजह से ही मुझे भी पता चला कुछ कुछ। तो मैं वहाँ पे गई हुई थी। तो मैं नॉर्मली मैंने अपना बताया कि मैं ये ले लेती हूँ, वो ले लेती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ। तो उन्होंने ही, भैया ने मुझे बोला कि आपको स्पेसिफिक किस चीज़ के लिए चाहिए। तो फिर मैंने बताया कि मुझे एक्ने हो गया है इस तरह से छोटा छोटा, तो मुझे उसके लिए ही चाहिए था। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप डॉट एंड की का जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो ना, मतलब मैं पहले भी सनस्क्रीन वगैरह यूज़ करती थी, बट उन्होंने मुझे बोला कि आप इसका एक्ने वाला यूज़ करो, जो एक्ने के लिए ही है। तो फिर जाकर के मैंने बोला कि ठीक है। अब ना उस टाइम पे मुझे इतना डर हो चुका था ना कुछ भी नया यूज़ करने से, कि मैं मतलब मैं सोच रही थी कि मैं अगर यूज़ कर लूँ उसके बाद मेरी स्किन और ख़राब हो जाएगी। मतलब मैं कम्प्लीटली बहुत डर चुकी थी कुछ भी नया यूज़ करने से। तो मैं दिखाती हूँ, उन्होंने मुझे बताया था
कि आप ये ग्रीन वाला है, ये प्रॉपर ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है और ये एक्ने के लिए ही आता है। अगर आपको एक्ने है तो आपको यही यूज़ करना चाहिए। तो फिर मैंने बोला ठीक है, ऐसे भी तो मैं डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र मतलब मुझे लगता मतलब पता था कि वो अच्छा होता है, तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो एक बार मैं इनकी भी बात सुन लेती हूँ। तो फिर मैंने वो मॉइस्चराइज़र वहाँ से लिया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप फिर मैंने उनको बताया कि मैं सनस्क्रीन भी डॉट एंड की का ही लूँगी, क्योंकि मैं सनस्क्रीन हमेशा से डॉट एंड की का यूज़ करती थी। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है ओके, सॉरी मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा था। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, आप अगर मतलब सनस्क्रीन डॉट एंड का कहीं यूज़ करना चाहते हो ना, तो उन्होंने मुझे सनस्क्रीन में भी बोला कि आप ये यूज़ करो। और ये मतलब कि मैं वो येलो वाला, हाँ वो वाटरमेलन वाला मैं यूज़ करती थी, बट ये जो सनस्क्रीन था ना, इसका टेक्सचर उससे थोड़ा डिफरेंट है। जैसे वो है ना, ये वैसा नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम पतला सा है, ये वैसा है बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा मतलब वो जो डॉट एंड की का होता है ना, डॉट एंड का लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत लाइट है और ये सबसे ज़्यादा। तो मैंने ये वाला यूज़ करा था, ये डॉट एंड की का सनस्क्रीन है एंड इसका टेक्सचर बहुत 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 ज़्यादा लाइट वेट है, मतलब बहुत अच्छे से पूरा एकदम। डॉट एंड की का तो नो डाउट सनस्क्रीन उनके बहुत अच्छे होते हैं, बट ये वाला जो है ना वो वाटरमेलन वाला से भी ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे। एंड ये मतलब तुरंत ही एकदम स्किन में ऐसे आप जब उसको यूज़ करोगे ना, तो लगेगा ना कि अरे बहुत पतला है, बहुत ये है, बट वो तुरंत ऑब्जर्व कर जाता है। तो ये वाला मैंने स्टार्ट किया था, ये प्रॉपर ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए ही था। तो मैंने अपना मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन मैंने बिल्कुल डॉट एंड की का चेंज करा, मैंने ये दोनों यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरा पूरा एकदम जो बोलते हैं ना कि असर डॉट एंड की से ही हुआ कि मेरा कम्प्लीटली ठीक हो गया, ये वो नहीं। हाँ, लेकिन डॉट एंड की ने बहुत हेल्प करा था उस चीज़ को हील करने में। तो ये तो हो गया था। अगर मैं बात करूँ मेरे मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन की, उसके बाद मैंने एक और चीज़ यूज़ करी थी जो सबको लगता है ना कि ये बहुत मतलब कॉमन सा है, इसे नहीं भी यूज़ करेंगे तो चलेगा, बट मुझे लगता है ना कि यूज़ करना चाहिए। वो था मेरा टोनर। मैंने टोनर लगाना स्टार्ट किया। मैं सच बता रही हूँ, मैं कभी भी टोनर यूज़ नहीं करती थी। मतलब मुझे उतना इम्पॉर्टेंट ही नहीं लगता था कि टोनर यूज़ भी करना है, या फिर ऐसा एक होता है ना कि आप मुझे नहीं लगता था कि वो स्किन का पार्ट मुझे रखना उसको ज़रूरी है। बट फिर मैंने अपना टोनर लगाना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे छोटे छोटे ओपन पोर्स हो गए थे, क्योंकि स्किन मेरी इतनी ख़राब हुई थी ना। मैं बताती हूँ आपको, मेरी स्किन को ख़राब करने में सबसे बड़ा हाथ था एथिग्लो फेस वॉश का। वो फेस वॉश बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है। मतलब आप पता है उसका क्या होता है, जैसे आपने उसे यूज़ करा ना, जब आप उसको लगाते हो, एक तो वो आपको सडन पूरा ब्राइट कर देगा, ठीक है, जिसकी नीड भी नहीं है। मतलब मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं है उसकी नीड। वो आपको सडन एकदम ब्राइट कर देता है, मतलब पूरा गोरा बना देता है वो आपको। और आई थिंक उसके 5 मिनट के बाद से ना वो स्किन इतनी ड्राई हो जाती है ना, मतलब पूरी खिंची खिंची। आपको मॉइस्चराइज़र आप जिस क्वांटिटी में लगाते हो ना, आपको उसका डबल लगाना पड़ता है उसे ठीक करने के लिए। तो मेरा सबसे जो अगर देखा जाए ना, तो स्किन जो मेरा ख़राब हुआ था वो एथिग्लो की वजह से ही हुआ। तो मैंने एथिग्लो जब लगाना स्टार्ट किया था, वो भी मैंने मतलब कहीं से सुना कर मैंने लगा लिया था, जो कि मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। तो मैंने उसको लगाया एंड ऑलरेडी मेरी स्किन काफ़ी ड्राई एंड ड्राई मतलब मेरी स्किन नो कॉम्बिनेशन वाली है। मुझे यहाँ पे हल्का हल्का ऑयल होगा, लेकिन पूरा फेस ऐसे ड्राई रहेगा, और मतलब कि मुझे तो हमेशा मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो स्किन मेरी काफ़ी ड्राई थी। मैंने जब वो लगाया, अब उसके बाद क्या हुआ ना कि वो और मेरी स्किन को ड्राई कर रहा था। मतलब वो इतना ड्राई कर चुका था ना मेरे स्किन को, कि मेरी स्किन पे ना ब्रेकेज होने स्टार्ट हो गए थे। मैं कितना भी मॉइस्चराइज़र लगा लूँ, कुछ भी कर लूँ, वो स्किन थोड़ा मेरा रहता था, हमेशा खिंचा खिंचा जैसा मुझे फील होता था। तो उससे मुझे ज़्यादा ब्रेकेज हुए थे, मुझे पूरे फेस पे मतलब ब्रेकआउट्स हो रहे थे एंड पिंपल आना स्टार्ट हुए थे। तो वो भी एक रीज़न था, वो एक बहुत बड़ा रीज़न था। एंड उस टाइम पे मैंने फिर इसको चेंज करा। मैंने आपको बताया ना कि मैं वो लास्ट में बताऊंगी कि मैंने कौन सा फेस वॉश यूज़ किया था, एंड इस पूरे जर्नी में वो फेस वॉश ही मेरा गेम चेंजर था। उसके बाद फिर मैं बताती हूँ ये दोनों, जैसे मैंने आपको बता दिया कि मैंने अपने सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र में मैंने क्या चेंजेस किया था। फिर मैंने स्टार्ट किया था टोनर लगाना। टोनर लगाना भी मुझे बाद में समझ में आया कि वो भी इम्पॉर्टेंट होता है टोनर लगाना।
तो जब फिर मैं सोच रही थी, हाँ ये मैंने आपको पहले भी शायद बताया है या नहीं बताया मुझे नहीं पता, मैंने प्लम का ये नियासिनामाइड का टोनर लगाना स्टार्ट किया था। इसे मैं बहुत टाइम से यूज़ करना चाह रही थी, बट मुझे लगता नहीं था कि ठीक है टोनर लगाकर क्या ही होगा, लेकिन फिर मैंने देखा कि नहीं ये बहुत ही अच्छा है। एंड सीरियसली ये टोनर बहुत अच्छा है, मतलब कि ये ना आपको पता चलेगा फ़र्क जब आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करोगे ना, आपको ये मुझे लगता है 1 मंथ में ही आपको पता चलेगा कि सच में ओपन पोर्स वगैरह ना बंद होते हैं, मतलब ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो टोनर मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ एंड आप देख सकते हो मैंने कितना लगाया है, ये इतना बचा हुआ है एंड मैं इसे अभी रीपर्चेज़ भी करने वाली हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें अभी रीपर्चेज़ करने वाली हूँ। तो ये हो गया इन दोनों की बात। अब मैं बताती हूँ कि जो मैंने फ़ेस वॉश यूज़ किया था, मैं सच बता रही हूँ, मैं इसका एक छोटा सा स्टोरी बताती हूँ कि इस फेस वॉश को यूज़ करने का मेरा रीज़न क्या था। ये फेस वॉश मैंने ऑर्डर किया था मम्मी के लिए, ठीक है। अभी मतलब कि मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि फेस पे कुछ लगाने के लिए मतलब मुझे ऑर्डर कर दो अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने ही उन्हें मना किया था कि फेस पे तुम ऐसे सोप वगैरह मत लगाना या फिर कुछ भी मत करना। अब मम्मी लोग तो बहुत डिफरेंट होती है ना, मेरी मम्मी तो कुछ भी नहीं लगाती थी, वो तो हल्का सा बेसन से अपना फेस धो लेती थी। तो मैंने उसको बोला था कि तुम मत करो ऐसे, मतलब कि आप लगाओ इसको, कोई अच्छा सा फेस वॉश यूज़ करो। तो मेरी मम्मी को भी थोड़ा पिगमेंटेशन हो गया था फेस पे। तो मैंने बोला ठीक है, मम्मी ने बोला ठीक है, मुझे कुछ ऑर्डर कर दो वैसा, मैं लगाती हूँ। तो क्या हुआ कि मैंने मम्मी के लिए वो फेस वॉश ऑर्डर किया। अब मुझे नहीं पता था एक्चुअली ये मेरी गलती हुई थी, मम्मी को तो था पिगमेंटेशन और ये फेस वॉश था एक्ने के लिए, और मैंने ऑर्डर कर दिया था। अब उसे जब वो आई थिंक कुछ दिन लगाई, उसे अच्छा नहीं लगा ये फेस वॉश, मुझे कह रही है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये वो मुझे पसंद नहीं है, जबकि ऐसी कोई बात थी नहीं, वो लगाना ही नहीं चाहती थी। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं वहाँ धनबाद में ही थी, तो मैंने बोला कि मुझे दे दो, मैं लगा लेती हूँ, वेस्ट क्यों करना भाई इंसान, मतलब मम्मी उसको खरीदी मैंने, और वो बिल्कुल नहीं यूज़ की थी, वो थोड़ा सा ही यूज़ की थी, तो मैंने बोला कि मुझे दे दो मैं लगा लूँगी। तो क्या हुआ कि हाँ मैंने स्टार्ट करा वो फेस वॉश लगाना। तो मैंने ना लिटरली मैंने 15 दिन में मतलब मैंने देखा, हाँ मैंने जब वो फेस वॉश लगाना स्टार्ट किया तो मैं सच बता रही हूँ मुझे ना 15 डेज़ में ना थोड़ा सा डिफरेंस पता चला कि मतलब मेरे जो एक्ने थे ना वो ना, मतलब मैं ख़त्म की बात नहीं कर रही हूँ, वो फ्लैट हो रहे थे, मतलब वो बिल्कुल ऐसे, पहले क्या होता था ना कि वो फ्लैट होते थे लेकिन फिर से आ जाते थे, तो वो ना बिल्कुल फ्लैट हो रहा था मेरा एक्ने। तो मैं तो बहुत खुश हो गई थी कि मुझे शायद कुछ असर कर रहा है अब। फिर मैंने इस फेस वॉश को मैंने कंटिन्यू किया, करना स्टार्ट कर दिया वो। फिर मैंने धीरे धीरे लगाते लगाते देखा, मैंने देखा नहीं भाई ये मुझे सूट कर रहा है, मतलब कि सच में मेरे एक्ने जो भी छोटे छोटे दाने से, मेरा वैसा पूरा भरा हुआ फेस का एक्ने कभी नहीं हुआ था, वो मुझे छोटे छोटे दाने हुए थे जो मैंने पहले भी बताया, मेरे चीक पे हुए थे, सिर्फ चीक पे हुए थे, कभी कभी इक्का दुक्का फोरहेड पे आ जाता था। फिर क्या हुआ कि मुझे मैंने लगा कर देखा, मैंने देखा कि वो फ्लैट हो रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि चलो कुछ हो रहा है। और मैं सच बता रही हूँ, मैं जब कुछ यूज़ करती हूँ ना और वो मुझे सूट करता है ना, तो मैं पहले कुछ दिन बिल्कुल शांत रहती हूँ, मैं नहीं बताती हूँ किसी को भी कि मैं कुछ ऐसा मुझे असर कर रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि जब आप बोल दोगे ना वो चीज़ आपको असर नहीं करता है। फिर मैंने स्टार्ट करा कि मैंने ठीक है, मैं सोची कि अभी पहले इसको मैं पूरा ख़त्म करती हूँ इसको। फिर मैंने ख़त्म किया, फिर मैं जमशेदपुर वापस आ गई थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हाँ, जब वो ख़त्म हुआ मेरा, मतलब वो पुराना वाला, फिर पुराना वाला नहीं, सॉरी मैं पूरी कंफ्यूज, एक मिनट, हाँ। तो जब मैंने मम्मी का वो दिया हुआ जब फेस वॉश मेरा ख़त्म हुआ, उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने फिर से जो मैं लगा रही थी कुछ नॉर्मल अपना फेस वॉश, हाँ मैं सिंपल का फेस वॉश यूज़ कर रही थी उस टाइम पे। एंड नो डाउट सिंपल का फेस वॉश बहुत अच्छा होता है, लेकिन उससे आपको कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं है कि आप बहुत आपकी स्किन गोरी हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगा, वो आपके स्किन को बहुत नॉर्मल रखता है। तो मुझे वो फेस वॉश बहुत पसंद है, उससे ना तो आपका कुछ बहुत अच्छा हो जाता है ना तो कुछ ख़राब होने वाला है, अगर अच्छा तो होता भी है लेकिन हाँ 100% ख़राब तो कुछ नहीं होता है। तो फिर मुझे याद आया कि अरे मैं एक बार फिर से वो ऑर्डर करती हूँ, वो अच्छा था, तब जा कर के मैंने वो फेस वॉश फिर से ऑर्डर किया। फिर मुझे याद आया कि मुझे वो फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, तब जा कर के मैंने स्टार्ट किया था ये डर्मोको का 2% सैलिसिनामाइड एंटी एक्ने फेस वॉश। मैं सच बता रही हूँ ये फेस वॉश बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो इसकी हालत, मैंने ऑलरेडी इसे ख़त्म किया हुआ है, अभी मैं इसे भी रीपर्चेस करने वाली हूँ अपने टोनर के साथ ही, क्योंकि मैं इकट्ठा 2-3 सामान ऑर्डर करूँगी।
ये इतना अच्छा फेस वॉश है ना, मतलब कि इससे मेरे जो एक्ने गए उसके बाद मुझे एक्ने रिटर्न नहीं आया। जैसा कि मैंने आपको बताया था क्योर स्किन का क्या होता है ना, मैं इसी वीडियो में बता देती हूँ, क्योंकि अभी वो प्रोडक्ट मेरे पास है नहीं कि मैं आपको दिखा करके मैं उसको नए वीडियो में डालूँ। मैं बताती हूँ क्योर स्किन क्या करता है। क्योर स्किन आपको बोलता है कि वो 4 वीक्स में आपको असर दिखने लगेंगे, ठीक है। मैंने क्योर स्किन यूज़ किया था, मैंने पूरा 1 मंथ यूज़ किया। उसका क्या प्रॉब्लम है ना कि वो आपके एक्ने को कम करता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि कम नहीं कर रहा था, मेरे एक्ने फ्लैट हो रहे थे, लेकिन अगर आप 2 दिन भी गैप करते हो ना उसका प्रोडक्ट फिर से यूज़ करने में, तो आपका एक्ने फिर से आ जाता है। मतलब वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको ज़िंदगी भर उसे यूज़ करना पड़ेगा। एंड मैं बताती हूँ, उसका सनस्क्रीन जो वो लोग देते हैं ना, वो बहुत ख़राब होता है, बहुत ख़राब। मैं मतलब उसका सनस्क्रीन लगा करके ना मेरी स्किन पूरी डार्क हो गई थी। डार्क मतलब अजीब हो गया था मेरा, मतलब मेरा जो है कलर, मैं जिस कलर की हूँ मैं उससे भी एक शेड ख़त्म हो गई थी। तो वो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एंड ये जो फेस वॉश है, ये मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि ये तो मैं बिल्कुल अच्छे से कह सकती हूँ कि ये आप आराम से यूज़ कर सकते हो, जिसको भी एक्ने है ये बहुत असर करता है। तो मुझे तो ये खैर बहुत अच्छा लगा था। तो ये थी सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने अपने एक्ने के जर्नी में मैंने उनको यूज़ किया, एंड जिससे मुझे रिज़ल्ट भी मिला। अच्छा खासा रिज़ल्ट तो मुझे वो फेस वॉश से ही मिला था। बाकी डॉट एंड की प्रोडक्ट्स तो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं ऐसे भी यूज़ करती हूँ। हाँ, लेकिन अभी मेरे कुछ प्रोडक्ट्स मैंने थोड़े से चेंज करे हैं, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से चेंज करे हैं। तो अभी का मेरा करंट फेवरेट कुछ और है, इसी वजह से मैं मे बी शायद इन दोनों को रीपर्चेज़ ना करूँ। हाँ, लेकिन मैं टोनर और फेस वॉश को तो मैं करूँगी। इन दोनों को मैं रीपर्चेज़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मैं कुछ और यूज़ कर रही हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो मैं आपको बाद में किसी वीडियो में बताऊँगी, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो ये था टोटल सामान जिससे मैंने अपने एक्ने जर्नी में यूज़ किया था। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मतलब कि फेस पे ऐसा क्या यूज़ करना चाहिए जो अच्छा होता है, या फिर आप अपने एक्ने में क्या लगा रहे हो जो आपको हेल्पफुल होता है ना। तो आप मुझे कमेंट करके ये सब कुछ बता सकते हो। एंड वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल या अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।